आपसे वो सवाल पूछो कि क्या आप अति ज्वलनशील हैं? आपने एक व्यक्ति को आज मिला, हरीश अरोड़ा जी, देखा उनको? yes. आपको पता है इनका एवरेज चेक क्या चल रहा है? लगभग 22 लाख रुपया पर मंथ। आग लगी, राइट? जैसे पेट्रोल के टैंकर में एक चिंगारी, अगर आज 22 लाख रुपया इनके पास जैगुआर गाड़ी है, अभी एक हफ्ते की हॉलिडे अपनी फैमिली के साथ लगा के आए हैं। अभी लंच टाइम पे बता रहे थे कि जिस दिन हमने वापस आना था उस दिन हमारी फ्लाइट कैंसिल होगी। उन्होंने कहा 3 दिन के बाद अब आपको फ्लाइट मिलेगी। मैंने अपनी वाइफ को कहा हमको कौन सा दफ्तर जाना है, हमको कौन सी दुकान खोलनी है, आराम से जाएंगे क्योंकि वेस्टीज का काम कर रहे हैं। उस चीज को सुन के आग लगी। जेंटलमैन, हाईली इन्फ्लेमेबल पर्सन वो होते हैं जहां पे उनको एक किसी की भी अचीवमेंट, किसी के भी अच्छे काम करने पे जब भी हो उनके अंदर विस्फोट होता है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता या कर सकती। अगर लोग सोचते हैं प्रभु की माया, थिंग्स विल चेंज छाया। अब किस्मत और भाग्य का कोई बता तो मिटा सकता नहीं। नहीं तो कहा जाता है ना, इस दुनिया में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, राइट? नोट तो खा नहीं सकते, खानी तो रोटी है, प्रभु की कृपा। अगर ये आपकी सोच है कि इनकी किस्मत अच्छी है, इनका नेटवर्क बन गया, मेरा नहीं हो सकता, तो शायद आप अति ज्वलनशील व्यक्ति नहीं है। अति ज्वलनशील व्यक्ति कौन होते हैं? जो अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं और दूसरों को मोटिवेट करते रहते हैं। यानी कि आप अगर अति ज्वलनशील हैं, सिमरन जी का, दीपा जी का, सुरेंद्र जी का, जैसे सुरेंद्र जी के बारे में सुनने में आ रहा है कि ही इज गोइंग टू बी द फास्टेस्ट यूसीडी ऑफ बिहार। मेरा ख्याल से जोरदार तालियां सुनते फास्टेस्ट अगर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनेंगे, अगर ये कर सकते हैं। और आपको पता है कि उनकी शुरुआत कैसे हुई थी? मेरे ख्याल से उन्होंने आपको फोटो दिखाई थी अपनी कल या आज अंडे के ठेला नहीं, किसका था? ऐसे वो कर रखा था, सिगरेट पी रहे थे, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या था। दातुन कर रहे थे, सॉरी दातुन कर रहे थे, बहुत बुढ़े से लग रहे थे। और आपको पता है कहते हैं कि अंडे का ठेला लगा, उबले अंडे, और साथ में वो प्लास्टिक के ग्लास भी होते थे कि नहीं? अगर सुरेंद्र जी जैसा व्यक्ति जो अंडे बेचता था उबले हुए, आज के दिन पे फास्टेस्ट यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हमारा वेस्टीज का जा रहा है, तो क्या ये कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते? That's the point। कि अति ज्वलनशील व्यक्ति जब लोगों की सफलता की कहानी सुनते हैं तो उनको अपने अंदर आग लगती है। पेट्रोल के टैंकर के अंदर आग लगेगी, क्या उससे आपको डर होता है? नो। पेट्रोल के टैंकर को जब आग लगती है उसके अंदर विस्फोट होता है, पर उसकी चपेट में जो भी आता है वो भी जल जाता है। ये अपने आप से सवाल पूछो कि क्या आप अति ज्वलनशील व्यक्ति हो जो जब लोगों की सफलता और ग्रोथ को देखता है उनके अंदर विस्फोट होता है, और साथ में उनके ग्रुप में, उनके जान पहचान में जितने भी लोग होते हैं उनके अंदर भी आग लगा देते हैं। आग लगाने का मतलब क्या? अरे यार मैंने वेस्टीज शुरू किया, इसके अंदर मेरी फैंटास्टिक ग्रोथ आ रही है, मैं वहां पे गया, उस मीटिंग के अंदर मिला, उन्होंने क्या कमाल की मीटिंग की, रामनी जो है क्या लीडर है, अभी वहां पे गया हुआ था, उनके ये गाड़ी है, वो ग्रोथ हो रही है। इन चीजों से जब उनके अंदर विस्फोट होता है और लोगों को बताते रहते हैं, यानी कि अपनी गर्मी और अपने बिलीफ के चपेट के अंदर उस सबको लेके आते रहते हैं। अपने आप से जो सवाल पूछना है कि अगर आप अति ज्वलनशील व्यक्ति हैं, अगर आप अति ज्वलनशील व्यक्ति नहीं हैं, तो क्या आप हीट कंडक्टर बनने के लिए तैयार हैं? हीट कंडक्टर यानी कि लोहा आग नहीं पकड़ता, पर लोहे को अगर आग के अंदर रखने की बजाय आग के बगल में भी रखो तो लोहा गर्म हो जाता है कि नहीं? यानी कि उसको आग नहीं लगी, पर वो आग की इतनी गर्मी ले लेता है कि वो इतना गर्म हो जाता है, किसी को टच करोगे उसको आग लग जाएगी। वेस्टीज के एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम यही कहते हैं कि अगर आप अति ज्वलनशील व्यक्ति नहीं है तो आप हीट कंडक्टर बनिए। यानी कि जो भी ट्रेनिंग्स आपके लिए की जाती हैं, अगर आपके अंदर अभी वो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है तो दिक्कत की कोई बात नहीं। आप मीटिंग्स में आइए, ट्रेनिंग्स में आइए,
जो आपके टॉप लीडर्स ट्रेनिंग करते हैं, आप उनसे वो नॉलेज लीजिए, बिजनेस करने के तरीके सीखिए। उन चीजों को अगर आप डुप्लीकेट करते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली ग्रोथ होती है। अच्छे हीट कंडक्टर लोग कौन होते हैं? अच्छे हीट कंडक्टर लोग वो होते हैं जो इजीली मोटिवेटेड होते हैं एंड दे गेट फायर्ड इजीली, राइट? मोटिवेशन का मतलब जो इजीली मोटिवेटेड होते हैं। अगर अपलाइन ने आके कहा यार तुम ना मेरे टाइगर हो, तुमने आग लगानी है, तो कहते हैं क्यों? आग खाक लगेगी। हाँ, तो अपलाइन का काम ही है, जब देखो जाके पीठ पे थाड़ मारते रहते हैं, कहते हैं टाइगर मेरे भाग, राइट? वैसे काम क्यों करवा रहे हैं? इनको तो एलो भी चाहिए तभी। जो इस तरह की सोच रखते हैं वो इजीली मोटिवेटेड नहीं होते। जब उनका अपलाइन आके आप कहता है कि आपने ये करना है, आई नो यू कैन डू इट, वो कहते हैं कि वाह, जितना विश्वास मुझको अपने अंदर नहीं है उससे ज्यादा विश्वास इस आदमी को मेरे अंदर है। जो चीज मैं अपने अंदर नहीं देख सक रहा, ये मेरा अपलाइन मुझे देख रहा है। दे गेट मोटिवेटेड इजीली, वो दे गेट फायर्ड इजीली। मोटिवेटेड कि अगर हरीश अरोड़ा जी का चेक 22 लाख रुपया है, फैंटास्टिक, मेरा भी। कितने साल हो गए सर वेस्टीज में आपको? 3 साल। 3 साल के अंदर अगर 22 लाख की आमदनी पे गए, अगर ये 3 साल के अंदर गए, चलो मैं भी प्रयास करता हूं 3.5 साल या 2.5 साल के अंदर मैं भी उस पर पहुंचूंगा, राइट? दे गेट फायर्ड इजीली क्योंकि इनकी कहानी की गर्मी, इनकी सफलता की जो गर्मी है, उन्होंने हीट कंडक्टर बन के ले ली और अपने विश्वास को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। हीट कंडक्टर अच्छे लोग वो होते हैं जो एग्रेसिव होते हैं और जो पुशी होते हैं। अग्रेसिव का मतलब जो काम करना चाहते हैं उसके अंदर अग्रेशन होता है। सर आपसे एक बार मिलना है, सर आप हमारा सिस्टम तो देखो, आप इसके अंदर काम तो करो, क्या कारण हो गया? आपका तो पहले ग्रुप में काफी अच्छी ग्रोथ आ रही थी, आज के दिन पे आप ग्रोथ क्यों नहीं कर रहे? और सर छुट्टियां का गर्मी का मौसम है, आपको पता है, देखो जुलाई आ गया, अभी भी दिल्ली फरीदाबाद में बारिश ही नहीं हुई और बच्चों को छुट्टियां होगी, बच्चे बड़े तंग करते हैं। हमारा जो छोटा पप्पू है ना, वो ना उसकी लड़ाई होगी मोहल्ले में, उसकी तबीयत खराब होगी, बहुत घर में टेंशन रहती है। आपको क्या बताऊं, आजकल तो घर में बिजली भी नहीं आती। यानी कि जो डाउनलाइन से छोटी बातें करने लग जाते हैं, वो ये नहीं कहते यार इसकी तो किस्मत पे ही झाड़ू फिरा हुआ है, चल छोड़ इसको, नया आदमी ले आओ। वो लोग होते हैं जो अग्रेसिव होते हैं। अरे यार लाइफ में तो ये प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, राइट? आपने 2 लोग को लेके आए, वो अगर काम नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई टू मोटिवेट देम एंड लेट्स आपकी और टीम को बड़ा बनाए। मैं सब चिंता मत कर। तो ये लोग अग्रेसिव होते हैं कि जो लोग काम नहीं करना चाहते उनके साथ उनको मोटिवेट करते हैं, उनके साथ अगर वो काम नहीं, सर मेरी टीम में कोई नहीं आ रहा, चलो तुम 5 लोग बुलाओ, मैं आके आपकी मीटिंग करूंगा। जब मेरा डाउनलाइन प्रोडक्टिविटी नहीं बता रहे, अच्छा उनका मेरे को नंबर बताओ, मैं उनसे फोन पे बात करता हूं, उनकी एक मीटिंग बुलाते हैं ताकि उनकी भी परचेज बढ़े, उनकी टीम के अंदर और लोग आए। सो दीज आर द पीपल जो एग्रेसिव होते हैं और पुशी होते हैं अपने नेटवर्क के अंदर। ये नहीं कि अपलाइन को जाके कंप्लेन करें, अपलाइन क्या करूं, जब भी किसी को लेके आओ 4 दिन काम करते हैं, 3 महीने कंसिस्टेंसी ऑफर की, उसके बाद 4थे महीने कुछ नहीं कर रहे। ये वो लोग होते हैं जो अपने हालात से हार मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि अपने हालात को बदलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एज अ हीट कंडक्टर उन्होंने देखा है कि अगर वेस्टीज के अंदर इतनी सफलता है कि अगर एक अंडे बेचने वाला, मैं सुरेंद्र जी की बात के ऊपर जब आज मेरे को पता चला, आई रियली सैल्यूटेड हिम, सच अ पावरफुल डिटर्मिनेशन गाय, डिटर्मिन्ड गाय। मुझे गुरप्रीत सिंह सैनी जी का भी हमारा ख्याल है, अमृतसर में हमारे हैं जिनके पास जैगुआर भी है, रेंज रोवर भी है, अब तो घर बात बना चुके हैं। वो भी एक अंडों का ठेला लगाते थे। हमारे यहां पे एक मोहम्मद मोइन है, बिल्कुल अनपढ़, कैन यू बिलीव उनका चेक आज के दिन पे लगभग 6.5 लाख से ऊपर है। हमारे यहां पे ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, यानी कि दे आर डेफ एंड डम। वो आज के दिन पे वेस्टीज के अंदर लगभग 1.25 लाख रुपए की आमदनी पा रहे हैं। हमारे यहां पे ऐसे हैं मरियप्पन, ही इतना छोटा बोना जिसको सर्कस के अंदर 4,000 रुपए की नौकरी मिले, वेस्टीज के अंदर 2.5 लाख रुपया पा रहा है। क्या ये सुन के आग लगी? हीट कंडक्टर वो होते हैं जो एग्रेसिव एंड पुशी होते हैं,
जो टेम्पररी उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, वो नेटवर्क बनाने में उनको नेटवर्क अपना रेस हॉर्स बना रहे हैं। कई बार सिलेक्शन सही होती है, कई बार सिलेक्शन सही नहीं होती। मुझे याद है एक बार मैंने ये ट्रेनिंग की, उसके बाद थोड़े दिनों के बाद एक आदमी आया कि सर ऐसा है, आपने कहा था नेटवर्क में घोड़े लेके आओ। मैं भी घोड़े लेके आया। मैंने कहा फिर दौड़ा नेटवर्क? कहता नहीं सर, मैं जब उसके साथ होता हूं तब वो घोड़ा दौड़ता है, जब जिस दिन साथ नहीं होता वो घोड़ा भागता नहीं। मैंने कहा आपको कहा था रेस हॉर्स लेके आओ, शादी वाले घोड़े नहीं। शादी वाले घोड़े देखे ना, जिसके सामने जाके करो तू 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 तुड़ू तू तू तुड़ू तू तुड़ू तू, वो थोड़ी देर चलते हैं फिर जाके रुक जाते हैं। यानी कि शादी वाले घोड़े वो हैं जहां पे अपलाइन साथ रहेगा तो वो काम करेंगे, अगर अपलाइन जैसे हटा तो वहीं पे रुक जाएंगे। So your selection of people has got to be very very important। ये लोग वो होते हैं जो एग्रेसिव एंड पुशी होते हैं, इसके साथ साथ ये लोग ऑप्टिमिस्टिक एंड फ्यूचरिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या? आशावादी। आशावादी। मुझे एक बात बताओ कि क्या आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा है? ओके। क्या आपको अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा है? क्या आपको वेस्टीज के अंदर भरोसा है? क्या आपको भरोसा है कि आप वेस्टीज में सफल होंगे? क्या आपको भरोसा है कि आपके भी दोस्त जो आपके साथ वेस्टीज में आएंगे, क्या वो भी सफल होंगे? क्या आपको एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भरोसा है? जो आपने कहा कि आपको भरोसा है कि आप वेस्टीज में, आप विश्वास है कि आप वेस्टीज में सफल होंगे, वो क्या है? वो है आपका ऑप्टिमिज्म, आशावाद। मुझे बताइए, अगर वेस्टीज के सिस्टम के अंदर 15 साल के अंदर अगर इतने लोग सफल हो चुके हैं, तो अगर वो सफल हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते? हो सकता है कि कोई 6 महीने में सफल हो, कोई 2 साल में सफल हो, कोई 2 साल में सफल